हेलो गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा वहां पर आयरन फिस्ट भी आ चुका होता है और वो हंसते हुए बोलता है यहाँ पर तो सभी पुराने दोस्त हैं। साव हेंग उसे देख के बोलता है हाँ, आयरन फिस्ट क्यों मान ली, ये भी यहाँ पर है। तभी मुरोंग कियान से बोलती है गोल्डन लायन तुम स्काई टावर में क्यों जा रही हो जबकि तुम्हें बस बीस्ट को कंट्रोल करना आता है। और कियान उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तभी युवांशु मुरोंग से बोलता है मैड गॉड, मुझे तुम्हारे और मुरोंग के बीच की सिचुएशन पहले से ही पता है, इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने देने वाला। उसी समय पीछे से कोई उससे कोहनी से धक्का देता है और ये सावहेंग होता है। वो बोलता है यहाँ तक कि मैंने अपना मेमोरी खो दिया है पर मुझे ये अभी भी याद है कि तुमने मेरे ट्रेजर स्वॉर्ड को चुरा करके सीक्रेटली बेच दिया था और तुम अभी मुझे अपना चेहरा दिखाने का हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम भी स्काई टावर में एंटर करने वाले हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। युवांशु भी हंसते हुए बोलता है ठीक है ठीक है। तभी कियान सावहेंग से बोलती है दफा हो जा तुम बेवकूफ आदमी, चलो मुझे पहले जाने दो। वहीं पर खड़ा एक बंदा उन्हें देखकर सोचता है अरे यार इन चारों को क्या हो गया। इन्हें देख के ऐसे लगता है जैसे कि इनका ब्रेन डैमेज है। वहीं पर मास्टर यंग अपना झंडा लगाते हुए बोलता है हे इलाइट्स, क्या तुम लोग अपना भाग्य जानना चाहते हो? जो भी इस कंपटीशन में टॉप पर आने वाला है मैं तुम्हें उसकी झलक दिखा सकता हूँ और बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो भाइयों और बहनों जल्दी से आओ और अपना किस्मत देखो। युवांशु उसे ऐसा करते हुए देखकर उससे चिल्ला के बोलते ओए बुढ़े स्कैमर, तुम यहाँ पर फिर से कैसे? उसी समय जाओ भी वहाँ पर आती है और स्काई टावर के पास इतने सारे लोगों को देख बोलती है शायद से ये जगह अच्छी होगी इसीलिए यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। बीनी का ध्यान भी उसकी ओर जाता है और वो बोलता है हाँ, मैंने शायद से तुम्हें पहले भी देखा है, तुम तो वही लड़की हो ना जिसे कि लुटेरों ने पकड़ लिया था, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एक बंदे का ध्यान उसकी ओर जाता है और बोलता है हाँ ये तो। तभी जाओ बोलते हैं मैं तो यहाँ शो को एंजॉय करने आई हूँ। वो बंदा अपनी बात को पूरा करते हुए बोलता है ये तो लेजेंडरी डियर फेरी सू जाओ है। और वो युवांशु के पास जाकर बोलते हैं मैक्सिम, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। युवांशु बोलता है कोई बात नहीं, तुम एक डियर फेरी हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम उस दिन इतने तेजी से वहाँ से भाग गई। दूसरे लोग जाओ को देखकर बात करते हैं मैंने सुना है कि डियर फेरी का फ्लीटी फुटवर्क स्किल नॉर्थ से है और मैक्सिम का घोस्ट वॉकर टेक्निक साउथ से है, इन दोनों में से दुनिया का बेस्ट मार्शल आर्ट कौन सा है? दूसरा बंदा उन्हें देखकर बोलता है क्या ये दोनों भी स्काई टावर में एंटर करने वाले हैं? पहला बंदा बोलता है मुझे लगता है मास्टर यांग, युवांशु और वो कुत्ता मिलकर स्काई टावर में एंटर करेंगे। तभी वहाँ का ग्राउंड हिलने लगता है और लोग थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये ग्राउंड ऐसे शेक क्यों कर रहा है? तभी युवांशु बोलता है फाइनली अब स्काई टावर ओपन होने वाला है। सारे लोग वहाँ से स्काई टावर में एंटर करने के लिए जाने लगते हैं। मुरोंग कियान से बोलते चलो हम भी जाते हैं। युवांशु उन दोनों को साथ में जाते देख बोलता है ये कितनी अजीब बात है कि ये दोनों तो साथ में जा रहे हैं। बीनी बोलता है तुम्हें भी जाना चाहिए, अभी तक लोग बस 13वें फ्लोर तक ही गए हैं, कोई भी 15 फ्लोर तक अब तक नहीं पहुंचा। इसके बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर मास्टर यंग और जाओ नहीं होते हैं और वो बोलता है हाँ ये दोनों कहाँ चले गए, चलो बीनी हम भी जाते हैं। बीनी बोलता है वो दोनों जा चुके हैं और मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाने वाला, मैं बाहर ही बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। युवांशु उससे बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर एक जादुई मेडिसिन है, अगर तुम उसे खा लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। बीनी बोलता है सच में क्या, लेकिन मुझे उल्लू बनाने का कोशिश मत करना। इसके बाद युवांशु बोलता है मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा और वो दोनों भी उस टावर के अंदर चले जाते हैं। जब वो उस दरवाजे के अंदर अपने कदम को रखता है तो उसके आसपास एकदम से लाइट जलने लगता है और वो बोलता है अरे ये चीज क्या है, और वो दोनों 13 फ्लोर में होते हैं। युवांशु बोलता है ये टेलीपोर्टेशन स्पेल था, स्काई टावर के पास एक मेमोरी फंक्शन है जिसके कारण कि वो प्लेयर को उसी जगह टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से प्लेयर पहले आ चुका हो। जब मैं लास्ट टाइम स्काई टावर में एंटर हुआ था तब मैं 13 फ्लोर तक आ चुका था और मैं यहाँ पर आके फेल हो गया था, इसी के कारण स्काई टावर ने मुझे वापस से 13 फ्लोर में सीधे टेलीपोर्ट कर दिया। इसकी बातों को सुनकर बिन्नी बोलता है तो इसका मतलब कि स्काई टावर के 13वें फ्लोर में एंटर करने वाले हम पहले लोग हैं? युवांशु इसका जवाब देते हुए बोलता है नहीं, 13वें फ्लोर में भी कई सारे रूम हैं और जितने भी चैलेंजर है वे अलग अलग एरिया में हैं, इस फ्लोर में अभी कई सारे लोगों को होना चाहिए। तभी उसका ध्यान किसी और जाता है और वो बोलता है चलो थोड़ी देर के लिए अपनी बातचीत को यहीं पर बंद कर लेते हैं, और उनके सामने एक बड़ा सा बिल्ली वाला पपेट आ जाता है। युवांशु उस पपेट को देखते हुए बोलता है चलो पहले इस लकड़ी के पपेट को डिफीट करते हैं तब हम 14 फ्लोर में जा पाएंगे। और वो पपेट अपने हाथों में पकड़े हुए लकड़ी के गन जैसे टुकड़े से अटैक कर देता है। युवांशु भी उसके अटैक से अपने पंच को टकराता है। युवांशु उसके अगले अटैक से बचते हुए सोचता है मुझे इसके अटैक से बचने के लिए अपने घोस्ट वॉक की टेक्निक को यूज करना पड़ेगा और ये कुत्ता तो इसके अटैक को डॉज कर ही सकता है। इस कुत्ते को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मुझे अभी भी कई सारी चीजों को छुपा रहा है, और वो अपनी घोस्ट वॉकर की टेक्निक को यूज करते हुए उसके पास बढ़ने लगता है। उसके सामने जाकर वो अपने कॉपर कॉइन को निकालता है और उसके सर में बने छेद में उस कॉपर कॉइन को डाल देता है। उसके सर के अंदर वो कॉपर कॉइन जाने के बाद वो पपेट वहीं पर रुक जाता है। तभी बीनी बोलते हाँ इसने तो अटैक करना अब बंद कर दिया। इसके बाद एकदम से वो पपेट उड़ जाता
जाता है और उन्हें एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, आपका स्वागत है, प्लीज अंदर आइए। युवांशु बीनी से बोलता है, मैंने 13 फ्लोर में एक सीक्रेट स्क्रॉल को पढ़ा था कि इस पपेट से कैसे डील किया जाता है, तो अब तुम टाइम वेस्ट करना बंद करो और चलो 14 फ्लोर में। युवांशु अंदर जाते हुए बोलते, अरे यार, मेरे पैरों और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये सब मेरे उस घोस्ट वॉकर टेक्निक को यूज करने की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन हमें 14 फ्लोर का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ चैलेंजर्स पहले से आए हुए होते हैं। वो लोग आसपास की किताबों को देखते हुए बोलते हैं, यहाँ पर तो कई सारे स्क्रॉल्स हैं। तभी कियान चिल्लाकर बोलती है, चलो साथ में काम करते और पहले इस स्टोन की दीवार को तोड़ते हैं। साव हेंग अपने कान को बंद करके बोलता है, ये कितनी जोर से चिल्लाती है, इसकी आवाज तो सोनिक वेव से भी ज्यादा तेज है। वो लोग अपना ये तमाशा कर ही रहे थे, तभी पीछे से युवांशु आता है और वो उन्हें देखकर बोलता है, तो यहाँ पर हम पहले आने वाले नहीं है। इसके बाद आयरन फिस्ट बोलता है, साव हेंग, यहाँ तक कि तुम्हारा ब्लेड भी इस स्टोन की दीवार को तोड़ नहीं सका। कियान तभी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, मैंने कहा कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम इस दरवाजे को तोड़ पाएंगे। इसकी बातों को सुनकर साव हेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उससे बोलते, क्या तुम्हारा हो गया? मैं लड़कियों को नहीं पीटता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद के ऊपर इतना ज्यादा घमंड करो। उसी समय युवांशु का ध्यान अपने पीछे जाता है। उसके पीछे वो पपेट बिल्ला खड़ा होता है। उस पपेट को देखकर बाकी लोग बोलते हैं, ये क्या चीज है? तभी वो पपेट एकदम प्यारा सा मुंह बना के बोलता है, मैं अपने मास्टर को सर्व करने के लिए यहाँ पर हूँ। युवांशु कुछ समझ नहीं पाता और बोलते, क्या मैं तुम्हारा मास्टर? तभी वो पपेट बोलता है, मास्टर मुझे भूख लग रहा है। युवांशु बाकी लोगों से बोलता है, सभी लोग पीछे ही रहना, मैंने इस पपेट से 13 फ्लोर में फाइट किया था और इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा लाजवाब है। इसके बाद कियान अपनी बांसुरी को बजाते हुए बोलती है, तुम लोग इस पपेट से इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? चलो साथ मिलकर इस पपेट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। साथ ही वो उस पपेट की तरफ भी कई सारे हमले कर देती है और युवांशु वहाँ से साइड कूद जाता है। युवांशु उनसे घबराते हुए बोलते है, तुम सब ये क्या कर रहे हो? जरा रुको। बीनी उससे बोलता है, तुमने इन लोगों के लिए मदद लाया, लेकिन ये लोग तो उसे ही तबाह करने के पीछे पड़े हुए हैं। पपेट उस अटैक से बचने के लिए अपने आसपास हाई एनर्जी बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बड़े आराम से उन सारे हमलों से बच जाता है। पपेट को बैरियर बनाते देख व्हील वाला बंदा बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, ये हमारे सारे के सारे अटैक से इतनी आसानी से बच गया, आखिर ये चीज है क्या? युवांशु हंसते हुए बोलता है, सारे लोग इससे फाइट करना बंद करो, ये पपेट पहले ही टेम हो चुका है, ये सिर्फ मेरी बात सुनेगा। और युवांशु उस पपेट को इशारा करते हुए बोलता है मैकेनिक बीस्ट इधर आओ। वो पपेट थोड़ी देर तक उसका कोई भी आंसर नहीं करता। फिर वो युवांशु की तरफ देखता है। पीछे से कियान उससे चिल्ला के बोलते, ओए तुम ये कर भी सकते हो कि नहीं? युवांशु बोलता है, ये सब काम क्यों नहीं कर रहा? वैसे इसे काम तो करना चाहिए था। इसके बाद वो उनसे बोलता है, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, मैं इसे फिर से ट्राई करता हूँ। तभी वो पपेट बोलता है, मास्टर मैंने अपनी सारी की सारी पावर्स को एनर्जी बैरियर बनाने में खर्च कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, मैं अभी शट डाउन होने वाला हूँ। व्हील वाला बंदा बोलता है, शट डाउन पावर? इसका मतलब कि क्या इस चीज को भी खाने का जरूरत पड़ता है? तभी युवांशु बोलता, ओ मैं समझ गया। और वो उसके माथे के छेद में एक कॉपर कॉइन को डालता है। उस कॉइन के अंदर जाते ही पपेट एकदम से अपने साइज को छोटा कर लेता है और वो युवांशु से बोलता है, मास्टर आपका थैंक यू, मैं अब दोबारा से जिंदा हो गया। युवांशु उसे सहलाते हुए बोलता है, बस तुम मुझे फॉलो करो। बीनी उस पपेट की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए बोलता है, ये चीज बहुत ही अजीब है, मुझे इससे अफेक्ट होने मत देना। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है।